एपिसोड 799 मास्टर वॉरियर इन कल्टिवेशन वर्ल्ड। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। अरुणा के पास फिर से खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट है। ये तलवार, इसे देखकर मुझे भी इसे खाने का मन करता है। जब अथर्व ने मैदान से प्राप्त सफेद चमकदार तलवार को हिलाया तो तलवार की धार की चमकदार सफेदी एक युवा लड़की की त्वचा की तरह लग रही थी और यहाँ तक कि इसमें एक सच्चे ड्रैगन की अत्यंत सघन आभा भी दिख रही थी। अथर्व ने कुछ शब्द बुदबुदाए, फिर तलवार को आकाश विषमोती में रखा और फिर नीचे उतर गया। कई किलोमीटर मोटी बर्फ ने तीनों संप्रदायों के सभी सदस्यों को सील कर दिया था। उनमें सबसे कमजोर लोग सम्राट थे जबकि सबसे मजबूत संप्रभु थे। उनमें से कोई भी बच नहीं सकता था और कोई भी ऐसा नहीं था जो शोर मचा सके। अगर यह हमेशा की तरह पहले वाला अथर्व होता तो ये लोग बहुत पहले ही लाशों के समुद्र में बदल गए होते और यह केवल एक सवाल होता कि क्या उनके पास अभी भी पूरी लाशें होंगी। हालांकि अब ये सभी लोग बस बर्फ में सील कर दिए गए थे और उनमें से किसी की भी जान नहीं गई थी। जलाल, मदान और दलपति एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए थे। वे तीनों अभी भी लगभग एक जैसी स्थिति में थे। उनकी आंखें सुस्त थीं, उनके मुंह से झाग निकल रहा था और उनका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो वे हड्डियों के बिना कीचड़ का ढेर हो। बस इतना था कि कभी कभी उनके अंग ऐंठ रहे थे। वे भी उसी तरह जीवित थे, लेकिन वो गहन शक्ति जो कभी एजियो क्लाउड महाद्वीप के शीर्ष पर खड़ी थी वो पूरी तरह से अपंग हो चुकी थी। इसका मतलब ये भी था कि आज अथर्व द्वारा मचाए गए सारे हंगामे के बाद एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। यदि बनिंग हेवन संप्रदाय की नष्ट हो चुकी आत्माओं को इस बात का पता चल जाता तो वे निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर नरक की गहराइयों से बाहर कूद पड़ते और जोर से चिल्लाते। क्यों? ये सभी लोग कुछ ऐसे अपराधी थे जिन्होंने उस समय अथर्व को मौत के घाट उतार दिया था। अगर वो आज नहीं आता तो विष्णुदेव निश्चित रूप से अपनी जान गंवा देता। उनमें से 7 सितारा दिव्य महल ने पूरे ग्रैंडवेक कबीले को भी नुकसान पहुंचाया और अथर्व और आद्रिका को फिर से अलग कर दिया था, लेकिन उसने वास्तव में किसी को नहीं मारा। ये सब विष्णुदेव की वजह से था। सिर्फ इसलिए नहीं कि विष्णुदेव जीवित प्राणियों की हत्या को स्वीकार करने में असमर्थ था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही अथर्व ने उन सभी को मार दिया हो, लेकिन अथर्व का मानना था कि उसके गुरु विष्णुदेव निश्चित रूप से इन सभी लोगों की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराएंगे और यह अपराधबोध और जिम्मेदारी उसे जीवन भर सता सकती है। चूंकि वो उन्हें मार नहीं सकता था, इसलिए बेहतर था कि वह अपने गुरु विष्णुदेव को उन्हें क्षमा करने दे। शायद यह ऐसा कुछ माना जा सकता है जो उसने अपने गुरु के लिए किया था। आदिकालीन प्राचीन जहाज को बुलाया गया और आद्रिका और विष्णुदेव एक साथ बाहर आए और बाहर के दृश्यों को देखकर वे बहुत हैरान हो गए। विष्णुदेव ने आसपास के माहौल को देखा और उसके चेहरे पर कई भावनाएं उभर आईं। अथर्व, क्या तुम ठीक हो? आद्रिका ने जल्दी से आकर चिंतित होकर उसे देखा। जब उसे उस पर खून की एक भी बूंद नहीं मिली तो उसने राहत की सांस ली। बेशक मैं ठीक हूँ, वे ही हैं जो मुसीबत में है। अथर्व का चेहरा पूरी तरह से शांत था। उसने आद्रिका का हाथ पकड़ा और विष्णुदेव के सामने आते हुए बोला, वरिष्ठ, चिंता मत करो, ये सभी लोग बस बर्फ की गहन ऊर्जा से सील हैं, वे मरे नहीं हैं। जहां तक उनके लीडरों का सवाल है तो मैंने केवल उनकी गहन साधना को अपंग कर दिया है, जिससे वे और अधिक परेशानी पैदा न कर सके। जहां तक उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तो चूंकि वे वरिष्ठ के लिए आए थे, इसलिए उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए यह वरिष्ठ द्वारा तय किया जाना चाहिए। विष्णुदेव ने काफी देर तक अथर्व को देखा। उसकी नजर संदेह और उलझन से भरी हुई थी। इसके बाद उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाई। उसने अपने पैरों के पास पड़े 3 लोगों पर नजर डालते हुए हल्की सी आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, उन्हें जाने दो। यह एक ऐसा जवाब था जिसकी पूरी तरह से उम्मीद थी। अथर्व ने तुरंत बर्फ सील को नहीं तोड़ा, बल्कि विष्णुदेव की ओर देखते हुए कहा, उन सभी को जाने दो। सीनियर, आपको पता होना चाहिए कि उनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। आपने उदारता से उन्हें छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है कि वे आपको न छोड़े। कुछ ही समय में वे निश्चित रूप से फिर से आपको परेशान करेंगे। वे आपको और भी भयंकर प्रतिशोध के साथ परेशान कर सकते हैं। फिर भी क्या आप अभी भी उन्हें जाने देने पर देते हैं? जब तक आप मुझे अनुमति दोगे, मैं उन्हें यहीं और अभी मार सकता हूं, ताकि उन्हें वो दंड मिले जिसके वे हकदार हैं। कोई निशान नहीं बचेगा। भविष्य में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको दोषी ठहरा सके। शायद आकाश विषमोती का रहस्य भी किसी को पता न चले। हालांकि बर्फ की सील के अंदर के लोग हिल नहीं सकते थे या कोई आवाज नहीं कर सकते थे, लेकिन वे बाहर क्या हो रहा था ये साफ साफ सुन सकते थे। विष्णुदेव के शब्दों ने उन्हें बहुत खुश कर दिया, लेकिन उसके बाद अथर्व के शब्दों ने उनके दिलों को डुबा दिया, जिससे उनकी निगाहों में डर और निराशा झलकने लगी। विष्णुदेव ने लंबी सांस लेते हुए कहा, इस बूढ़े ने दूसरों को बचाने को अपना मिशन बना लिया है। मैं इस बूढ़े की वजह से इतने सारे लोगों की जान कैसे जाने दे सकता हूँ? वे केवल लालच से प्रेरित हैं और मौत के लायक नहीं है। अब ये कहा जा सकता है कि उन्हें पहले ही सजा मिल चुकी है। बस उन्हें जाने दो। क्या वे मृत्यु के पात्र नहीं हैं? तो क्या मास्टर मृत्यु के पात्र थे? इसके अलावा ये लोग मृत्यु के योग्य कैसे नहीं हो सकते हैं? ये तीनों संप्रदाय एजियो क्लाउड महाद्वीप के भीतर पिरामिड के शीर्ष पर थे।
पूरे महाद्वीप के भीतर कानून और व्यवस्था के निर्माता। वे सैकड़ों से लेकर हजारों सालों तक जीवित रहे थे। उनमें से किसके हाथ निर्दोष लोगों के खून से नहीं सने हैं? उनमें से किसी को भी जाने देना और उन्हें कई सौ साल तक जीने देना, कौन जाने उनके हाथों कितने सैकड़ों या उससे भी अधिक निर्दोष लोगों की जान ले ले। ये कई सौ लोगों को नुकसान पहुंचाने के बराबर था। इसके विपरीत उन्हें मारना कई सौ लोगों की जान बचाने के बराबर होगा। अगर यह कोई और दयालु व्यक्ति होता तो वह निस्संदेह इस तर्क का प्रचार करता, हालांकि वो विष्णुदेव के सामने ऐसा करने में असमर्थ था। इसके अलावा विष्णुदेव के अनुभव और बुद्धिमत्ता के साथ उसने इन सब के बारे में कैसे नहीं सोचा होगा। चूंकि ऐसा है, इसलिए हम आपकी इच्छा का पालन करेंगे। अथर्व मुस्कुराया और अपनी उंगली हिलाए। तुरंत गहरी बर्फ पिघल गई, जिससे वे बुजुर्ग और शिष्य मुक्त हो गए जो लंबे समय से अंदर फंसे हुए थे। जब उन्हें अपनी आजादी वापस मिली तो वे सभी कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। वे एक दूसरे के कंधों को पकड़े हुए थे और ठंड और डर से कांप रहे थे, यह मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें वास्तव में बख्शा जाएगा। अथर्व ने अपनी आंखें उन पर घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, मैं शुरू में तुम सभी को मार डालना चाहता था, लेकिन वरिष्ठ चिकित्सा संत ने तुम्हारे बुरे कामों का बदला दयालुता से चुकाने का फैसला किया और तुम सभी को माफ कर दिया। चूंकि यह वरिष्ठ चिकित्सा संत का निर्देश है, इसलिए मैं तुम्हें आज के लिए अस्थायी रूप से छोड़ रहा हूं। सभी कांपते हुए लोगों ने अपने सिर ऊपर उठाए और अंततः उन्हें विश्वास हो गया कि वे सचमुच उस स्थान से जीवित ही निकलेंगे। हम सीनियर मेडिकल संत को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देते हैं। दोनों वरिष्ठों को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद। वे अपने तीनों संप्रदाय के लीडरों के कीचड़ जैसे शरीरों को डर के मारे घसीटते हुए 3 अलग अलग दिशाओं में भाग गए। उनकी गति और भी तेज होने के साथ साथ उनके शरीर धीरे धीरे गर्म होते गए, लेकिन उन्हें डर था कि उनके पीछे खड़ा शैतान अपना मन बदल लेगा। छोटे भाई, आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। इस बूढ़े के पास चुकाने का कोई जरिया नहीं है, लेकिन वह इसे जीवन भर जरूर याद रखेगा। विष्णुदेव ने अथर्व और आद्रिका के सामने सिर झुकाते हुए कृतज्ञता से कहा। अथर्व ने आद्रिका को पकड़ा और बिजली की गति से पीछे हट गया, जिससे विष्णुदेव की हरकत हवा में रुक गई। अथर्व के माथे के पीछे ठंडा पसीना फूट पड़ा और वो हकलाते हुए बोला, मास्टर, मेरा मतलब है सीनियर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जूनियर इस लायक नहीं है। मैं इतना बड़ा सम्मान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? सीनियर इस युग के एक चिकित्सा संत है। सीनियर की मदद करना इस जूनियर का सम्मान है। अथर्व की अजीब हरकतों से विष्णुदेव थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसने आह भरते हुए कहा, छोटे भाई, तुम्हारे पास इतनी चौंकाने वाली गहन शक्ति है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुखद है। ये वास्तव में दुनिया के लिए एक खुशी की बात है। आज तुमने न केवल इस बूढ़े की जान बचाई है, बल्कि आकाश विश्वमोती को भी उन लोगों के हाथों में पड़ने से बचाया है। अगर आकाश विश्वमोती उन दुष्टों के हाथों में पड़ गया होता, तो कौन जानता है कि आकाश विश्वमोती की आपदा से कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती। अथर्व का दिल द्रवित हो गया और उसने पूछा, वरिष्ठ चिकित्सा संत, आप आकाश विश्वमोती के साथ क्या करने जा रहे हैं? अथर्व की आंखों में गहरे संदेह को देखकर विष्णुदेव ने कहा, लगता है छोटे भाई को वास्तव में इसके बारे में पता नहीं है। यह आकाश विश्वमोती लगभग 4 साल पहले दिखाई दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इसे बर्मिलियन देश के मिराज शहर के एक व्यापारी ने पाया था। जब विष्णुदेव ने बर्मिलियन देश का मिराज शहर कहा तो अथर्व का पूरा शरीर खड़ा हो गया और आद्रिका के हाथों ने भी अथर्व की बाह को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि यह मिराज शहर उन शहरों में से एक था जिसे उसने पहले आकाश विश्वमोती का उपयोग करके नष्ट कर दिया था। 17 लाख लोगों का पूरा शहर और उसके अंदर के सभी अन्य जीव आकाश विश्वमोती के कारण मर गए थे। मिराज सिटी में 2 विशाल संप्रदाय थे जिनसे वो बहुत नफरत करता था, फिर भी उनके आकार के कारण वो उनके खिलाफ जाने में असमर्थ था। इसलिए उसने आकाश विश्वमोती का सारा जहर मिराज सिटी में छोड़ दिया था। और यह वो समय भी था जब आकाश विश्वमोती की जहरीली शक्तियां लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और तब से वो अपनी जहरीली शक्तियों को और अधिक जारी नहीं कर सकता था। विष्णुदेव ने बात जारी रखी और आगे कहा, जिस परिवार ने इसे उठाया था, उन्होंने इसे घर पर इसलिए रखा क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक सुंदर दिखने वाला मोती है। लेकिन कई दिनों के बाद परिवार हरे रंग की रोशनी में डूब गया और जब उन्हें पाया गया तो कई दर्जन सदस्यों वाला पूरा परिवार एक ऐसे खतरनाक जहर से मर चुका था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तब से जब भी आकाश विश्वमोती प्रकट होता है तो ये जहरीली आपदा का कारण बनता और हर बार जहरीली आपदा अधिक से अधिक भयावह होती जाती है। इसके अलावा इसके जहरीले गुणों की वजह से कुछ लोग इसके जहर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगे। दक्षिणी स्काई राष्ट्र के फ्लीटिंग विला ने विशुद्ध संयोग से आकाश विश्वमोती प्राप्त किया और उसका इरादा एक बहुत बड़ी आपदा लाने का था। लेकिन इतना बड़ा संप्रदाय, अथर्व, वो आकाश विश्वमोती, क्या ये हो सकता है? आद्रिका ने फुसफुसाया। विष्णुदेव ने अथर्व और आद्रिका के अजीब हाव भावों पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, इस बूढ़े ने कई महीने पहले फ्लीटिंग विला से व्यक्तिगत रूप से आकाश विश्वमोती प्राप्त किया था और मुझे पता चला कि इसकी असली ताकत अफवाहों से कहीं ज्यादा भयावह थी। इस बूढ़े को लगा कि उसकी जहरीली शक्तियां अभी भी जागृत हो रही हैं और अगर उसकी जहरीली शक्तियां पूरी तरह से ठीक हो जाएं तो मुझे आश्चर्य होगा।
विशुदेव की आवाज अचानक बंद हो गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। अथर्व चौंक गया और बोला, वरिष्ठ चिकित्सा संत, ये क्यों है? ये तो पहले से ही स्पष्ट है। विशुदेव ने अचानक अपना सिर उठाया और जोर से चिल्लाया, जल्दी करो और चले जाओ, तुम लोग जल्दी करो और चले जाओ। वरिष्ठ, आखिर क्या हुआ? अथर्व कैसे जा सकता था? इसके बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया। यह आकाश विषमोती है, इसकी जहरीली शक्तियां अचानक नियंत्रण खोने के संकेत दे रही हैं। तुम लोग जल्दी करो और चले जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। विशुदेव ने और भी अधिक चिंता के साथ आग्रह किया। अथर्व ने तेजी से आद्रिका को पीछे धकेल दिया और विशुदेव के सामने की ओर दौड़ा और गंभीरता से कहा, वरिष्ठ, जल्दी करो और आकाश विषमोती निकालो। ये भाग्यशाली है कि इस जूनियर में कुछ विशेष गुण हैं जो जहर को ठीक कर सकते हैं। शायद वे वरिष्ठ को खतरनाक जहर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। जल्दी करो, मेरा विश्वास करो। विशुदेव के स्वभाव के साथ वो निर्दोष लोगों की जान को कैसे जोखिम में डालेगा। जैसे ही वो उन्हें एक बार फिर मनाने वाला था, उसने अथर्व की आकाश को हिला देने वाली शक्तिशाली गहन शक्ति के बारे में सोचा और अपने दांत पीसते हुए आकाश विषमोती निकाल लिया। अथर्व के सामने एक हल्के हरे रंग का गोल मोती प्रकट हुआ जो थोड़ा आक्रामक हरा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। ये हरी जहरीली रोशनी अथर्व की आंखों में चमक उठी और उसके दिल में तुरंत ही एक ऐसी अनुभूति पैदा हो गई जो जुड़ी हुई आत्माओं जैसी थी। ये भावना, ये हो सकता है। इस बूढ़े ने सोचा था कि मैं पहले से ही इस पर नियंत्रण पा चुका हूं और यह 1 साल के भीतर नियंत्रण नहीं खोएगा। अप्रत्याशित रूप से आक्रामक हरी रोशनी ने विशुदेव के दिल को पूरी तरह से चिंतित कर दिया और वो आगे बोला, ऐसा लगता है इस बूढ़े ने खुद को बहुत अधिक महत्व दिया है। ओह! विशुदेव के आश्चर्य में आकाश विषमोती अचानक उसके हाथ से छूटकर सीधे अथर्व की ओर चला गया। अथर्व ने चकमा नहीं दिया और जब वो उसके पास आया तो वो अचंभित रह गया जबकि आकाश विषमोती उड़कर उसके सीने तक आ गया। छोटे भाई, विशुदेव ने अवचेतन रूप से अपना हाथ बढ़ाया और अथर्व को याद दिलाना चाहा कि तभी उसने अचानक महसूस किया कि आकाश विषमोती एक चमक के साथ अथर्व के शरीर में एक पत्थर की तरह विलीन हो गया है और पूरी तरह से गायब हो गया है। अथर्व के पूरे शरीर पर तुरंत एक हल्के हरे रंग की रोशनी चमक उठी, लेकिन एक पल में अथर्व ने धीरे धीरे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठा ली। उनके बाएं हाथ पर शुद्धिकरण की परिचित हरी रोशनी थी और अब उसका दाहिना हाथ भी हल्के हरे रंग की रोशनी से चमक उठा। भयंकर विष का प्रकाश। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।